आज मैं बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि मैं एक वंडर गर्ल से मिल रहा हूँ जिसने बहुत कम उम्र में सात PhDs कर डाली है। पहले सोसाइटी ने बोला था यार गर्ल चाइल्ड हो तुम इतना मत बिग ड्रीम करो। मेरी टीचर्स ने बोला गया था कि यार ये बच्ची अगर ग्रेजुएशन भी कर लेगी मैं पेड़े बांटूंगा। कितने सारे पेशेंट्स को आपने अभी तक हील कर दिया है? मोर देन 1 लाख पेशेंट्स सर ऑनेस्टली। आर यू श्योर? या मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं सर, मैंने ये रिसर्च किया हुआ है कैंसर पेशेंट्स के ऊपर। अच्छा। 90% ऑफ द कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं वो कहीं ना कोई स्टेज पे डरे हुए होते हैं कि मेरे को कैंसर ना हो जाए इन देयर लाइफ। अच्छा। And that comes running behind you. So when you stop, being afraid of things and you start taking things one day at once, जब आप वॉरियर बन के लाइफ जीते हो तो ही चीजें होंगी। करेक्ट। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच BSR पे। और आज मैं बहुत उत्साहित हूं, इसलिए नहीं कि मैं एक नया वीडियो शूट कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं एक वंडर गर्ल से मिल रहा हूं जिसने बहुत कम उम्र में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 PhDs कर डाली है। कैन यू इमेजिन दिस? एंड वो भी छोटी सी एज में, 21.5 साल की उम्र में 7 PhDs। दोस्तों कैसे? आइए जानते हैं स्वयं भूमिका गाला से। वेलकम भूमिका टू द स्टूडियो। हाउ यू डूइंग? आई एम गुड, हाउ आर यू? वाओ, आई एम डूइंग ग्रेट, फैंटास्टिक। पहले तो मुझे ये बताओ भाई, हम लोग ना 35 साल की उम्र में एक PhD नहीं कर पाए और उसके लिए भी सोचते रहे कैसे करेंगे। आपने 7 कर डाली। हाउ इज इट पॉसिबल? सो फर्स्ट तो यू आर ड्रिवन टुवर्ड्स सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट पसंद होता है, आपको रिसर्च के लिए बहुत पैशनेट हो तो हो सकता है। ओके। एंड सेकंड ऑफ ऑल एक बहुत अच्छा चांस मेरे को मिला जिसमें आई गॉट टू प्रूव माई सेल्फ एंड मेरे को सेल्फ बेस्ड ऑप्शन मिला, जिसकी वजह से एज डिडंट मैटर। ऑसम। एंड दे सो आपने 12th किया? यस। आपने कॉलेज भी किया? मैंने बैचलर्स किया, मैंने मास्टर्स भी किया, बट दोनों सेल्फ बेस्ड था। ओके। यस, बट जो 40 सब्जेक्ट्स होते हैं बैचलर्स में वो सारे कंप्लीट किए। मास्टर्स के 12 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करके डेजर्टेशन करके फिर PhD हुआ है। माय गॉड। 7 सब्जेक्ट कौन कौन से थे? 7 सब्जेक्ट नहीं सर, 40 सब्जेक्ट्स थे। नहीं, वो PhD जो साथ में जो किया ना, वो कौन कौन से? वो क्रिस्टल हीलिंग, होलिस्टिक हीलिंग, स्पिरिचुअल फिलॉसफी, लाइफ कोचिंग, न्यूमरोलॉजी, रेकी एंड एनाग्राम कोचिंग। 55 की उम्र में भी नहीं कर पाता कोई ये। 22 की उम्र में कर लिया आपने। हाउ वंडरफुल। कैसे? आई रियली वांट टू नो हाउ इट ऑल स्टार्टेड। कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ? सो इट स्टार्टेड ऑल व्हेन आई वाज 3 years old। मेरी ग्रैंडमदर को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। ओके। तो तभी मैं बहुत एंग्शियस हो गई थी, बहुत हाइपर किड हो गई थी। तो उसके सॉल्यूशन के लिए मॉम टोल्ड मी कि यार मेडिटेशन सीखो। तभी आई वाज अ रिबेल किड, तो मैंने बोला यार ये कुछ नहीं होता, साइंटिफिक नहीं है ये वो। उसके बाद आई एक्चुअली स्टार्टेड मेडिटेटिंग। 2-3 साल तो बच्चा होते हैं तो यू डोंट फोकस एक्चुअली। आई एक्चुअली रियली स्टार्टेड व्हेन आई वाज 7, जब मेडिटेशन कोर्स किया तब आई फाउंड आउट हाँ ये इंटरेस्टिंग है, ये हेल्प कर रहा है। फिर इवेंचुअली एवरी वेकेशन आई यूज्ड टू बी वेरी वेरी एक्साइटेड कि अब क्या सीखने मिलेगा जी। तो व्हेन आई वाज 8 मैंने मेरा पहला क्रिस्टल खरीदा था। मॉम डैड ने गिफ्ट किया था, एमेथिस्ट ब्रेसलेट। ओके। वो मेरा आज तक का फेवरेट क्रिस्टल है, एमेथिस्ट। और आपने बहुत सारे क्रिस्टल्स yes. बहुत सारे क्रिस्टल्स मैंने देखा आपके फोटोग्राफ्स वगैरह। टू मेनी एमेथिस्ट्स एंड आई डोंट नो व्हाट ऑल। तो क्रिस्टल से प्यार क्यों हुआ? सच में क्या क्रिस्टल से हीलिंग हो पाती है? यस डेफिनेटली। मतलब जैसे हम यूज करते हैं जेमस्टोन्स इन डेली लाइफ, जैसे लोग पन्ना पहनते हैं या पुखराज पहनते हैं, वैसे एमेथिस्ट इज आल्सो अ स्पेशल स्टोन जो सेमी प्रेशियस है एंड वो हेल्प करता है स्पिरिचुअलिटी में के लिए। देन इट आल्सो हेल्प्स यू फॉर फोकस, कंसंट्रेशन, इट काम्स यू डाउन। तो ज़ेन मोड पे चला जाता है आपका दिमाग। क्या बात है। सो या दैट इज व्हाई आई लाइक एमेथिस्ट। सो आर यू बुद्धा नाउ? zen completely zen Not master? really. Working hard for it. Working hard. So how many hours do you meditate? Roughly 2 a day. 2 hours? Yeah. Morning and evening? Yeah. Put together? Yeah. Discipline के साथ, dedication के साथ, commitment के साथ? Yeah. And when you have party with your friends, that time what? Timings change हो जाता है मेडिटेशन का, बट करना पड़ता है। You never leave that. No, nothing. और कितने सारे पेशेंट्स को आपने अभी तक हील कर दिया है? More than 1 lakh patients, sir, honestly. Are you sure? Yeah. How? So basically how it happened was when I was 8 मैंने healing सीखा। When I was 13 मेरे को healing मतलब जो रेकी होता है उसमें मास्टरशिप मिली, that is your teacher's degree। जी। तो after that you have to teach 200 patients या students
Okay. जिससे आपका एक डेजर्टेशन मिनी डेजर्टेशन तैयार होता है, Hmm. जिसका आप रिसर्च वर्क में यूज करते हो 200 पेशेंट्स या स्टूडेंट्स का. True. That is how I started working at a young age. And then Corona happened. Hmm. Cut to Corona. Correct. उसमें we healed more than 50,000 patients worldwide for free. Online? Yeah, online. Okay, yeah. That is why I was surprised जब आपने कहा ना 1 लाख, तो 1-to-1 तो वो पॉसिबल ही नहीं है इतने कम. नहीं सर, and 1-to-1 क्या होता है? It is not even needed. Right. When you see the actual crux of healing, it is not needed कि patient 1-to-1 हो. क्योंकि मैनिफेस्टेशन जब आप करते हो या जब आप पॉजिटिव हीलिंग कर रहे हो और एक ही कर रहे हो, इट कैन ऑल्सो बी डन वाया डिस्टेंस. Okay. सो इट सेव्स टाइम. Right. यू कैन एक्चुअली स्किप द जोग्राफिकल बाउंड्रीज एंड कहीं बाहर किसी को हील कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो. Excellent. Yeah. मुझे तो लगता था रेकी मीन्स आपको लोगों के साथ बैठना होता है 1-to-1 and then only you वो heal them. ट्रेडिशनल मेथड था सर. राइट अच्छा. नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ न्यू मेथड्स दैट वी कैन यूज फॉर डिस्टेंस हीलिंग एज वेल. तो वो टाइम और जोग्राफिकल बाउंड्रीज को हम स्किप कर सकते हैं अभी. तो जैसे आप मुझे देख रहे हो तो आपको क्या दिखाई देता है, मतलब एनर्जी या बॉडी? एनर्जी एंड बॉडी बोथ. ऑलराइट, सो डू यू फिगर आउट कि कैसी एनर्जी है बॉडी की? Sometimes yeah, जब intuitive powers थोड़े high होते हैं, you can actually feel the aura of a person, but not always. We are humans, right? Right. तो when you have that intuitive power तभी हो जाता है. तो मान लीजिए आपको किसी ने कॉल किया कि मैम मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बेचैनी हो रही है, सो आर यू एबल टू स्कैन देयर ऑरा? मतलब आपको पता चल जाता है कि उसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली, या कैसे पता चलता होगा ये? So basically, sometimes see, intuitions come into various forms. Sometimes they are mere thoughts. कभी-कभी वो dreams के through आते हैं. जी. So depend करता है patient to patient. Suppose मैं patient को actually it's a family member या मैं उसको बहुत करीबी से जानती हूँ, तो sometimes I might have dreams also that would suggest okay ऐसे नहीं और ऐसे करना है. और else if I'm meeting पहली बार किसी को या कुछ, तो direct thoughts आते हैं यार ये नहीं, ये you don't have explanation for that, but they are mere intuitions के ऐसे नहीं और ऐसे करना है चीजें. My goodness. So that's it means you have some kind of powers which is inbuilt in you, or it is all learned? मतलब आपने सब कुछ सीखा है या ऑलरेडी आपको लगता है कि ये किसी के अंदर कोई स्पेशल पावर होती है? So my teachers usually tell me that I'm very blessed and I'm an old soul, ऐसे बोलते हैं मेरे को. And obviously hard work and जो चीजें सीखनी पड़ती है आपके पास, अगर वो पोटेंशियल है उसको एक्चुअली सीखना पड़ता है. डायमंड को भी आपको एक्चुअली पॉलिश करना पड़ता है. करेक्ट. तो वैसा ही चीज है. हाउ वंडरफुल. भूमिका, सच बताऊं तो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है. सच मुझे पता लगा कि मुझे मिलने के लिए भूमिका आ रही है. मुझे ये आइडिया नहीं था कि आप मुंबई से आ रहे हो. मुझे लगा कि आप चंडीगढ़ से आ रहे हो या इस समय दिल्ली में हैं. एंड मैंने आपका जब प्रोफाइल देखा तो मैं उछल पड़ा. मैंने कहा ये क्या क्या करती है इतनी कम उम्र में. 7 PhD तो मैंने सोचा भी नहीं था, सच बता रहा हूँ. और 7 PhD के लिए एक साथ आपने कब शुरू किया और कब खत्म कर दिया और कितनी पढ़ाई की, ये मेरा बहुत बड़ा क्यूरियस क्वेश्चन है. और इसके लिए कितना कंसंट्रेशन लगा होगा? So सर, एक तो चीज है कि जब पैशन मिला हुआ होता है तो आपको टाइम का नहीं समझ में आता. आप 24 घंटे में भी 30 आवर्स का वर्क पुट इन कर सकते हो. दूसरी चीज कोरोना थी सर, घर पे बैठे थे, कहीं बाहर जाना नहीं था. तो यू कैन पुट इन 18-20 आवर्स ऑफ एफर्ट. जो आपको चीज पसंद है उसके लिए आप हार्ड वर्क करते ही करते हो. एंड जब एक दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होता है, जब तक वो सॉल्व नहीं करते सर नींद नहीं आती है. वो बुराई भी है अच्छाई भी है, तो उस चक्कर में सर. बट इसी बीच में आपकी शादी भी तो हुई है. यस. तो शादी के कारण डिस्टर्बेंस नहीं हुआ? नहीं सर, मैंने मेरा एक्चुअली 4th या 5th PhD शादी के दिन सबमिट किया था. Are you sure? या क्योंकि सोसाइटी सर मेरे को बहुत चीजों पे टोका गया है. पहले सोसाइटी ने बोला था यार गर्ल चाइल्ड हो, तुम इतना मत बिग ड्रीम करो. मेरी टीचर्स ने बोला गया था कि यार ये बच्ची अगर ग्रेजुएशन भी कर लेगी मैं पेड़े बांटूंगा. अच्छा, ऐसा बोला गया था आपको? कौन सी उम्र में? When I was in 12th. क्योंकि मैंने कुछ ऐसा बोला था कि मेरे को ये नहीं और मेरे को ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए, मेरे को कुछ अलग करना है. आई डोंट वांट टू बी द नॉर्मल पीपल, यू नो, जो आप पढ़ाई कर लो, जॉब कर लो, फिर शादी कर लो. वो नहीं करना है. वो सारा करेंगे बट इन अ डिफरेंट वे. तो उस चक्कर में सर क्रिटिसिज्म डे 1 से मिला है. तो सोसाइटी में ये भी था कि यार तुम अभी इतने पीक के करियर पे तुम शादी कर रही हो, तुम्हारी एज भी नहीं है 19. जी. बट आई गॉट मैरिड अर्ली फॉर माई ग्रैंडफादर, जैसे मैंने कहा. तो मेरे को ये प्रूव करना था कि यार शादी वगैरह बैरियर्स, एक बहाने देते हो जो हम खुद को देते हैं कि हाँ शादी है तो तुम पढ़ाई मत करो, ये मत करो. वो प्रूव करने के लिए आई सबमिटेड माई PhD व्हेन आई गॉट मैरिड.
और अब वो लोग क्या कहते हैं जो आपको क्रिटिसाइज करते थे? सर अब मेरी वो इंस्टा पे चीजें पोस्ट करते हैं, स्टोरीज रिपोस्ट करते हैं। हमारी सिस्टर है, Yes. हमारी बहन है, हमारी स्टूडेंट है, am I right? या दोस्तों देखिए, सिचुएशन को समझते हैं। यंग, बहुत सारा मेहनत, कोविड के टाइम पे 18 घंटे का मेहनत उस एरिया में, जिस एरिया में करनी चाहिए। उनकी उम्र के बच्चे शायद मूवीज, नेटफ्लिक्स या पता नहीं कहाँ कहाँ बिजी है, लेकिन उस समय क्रिटिसिज्म भी मिल रही है कि भाई क्या करेगी, फालतू की कुछ तो कर रही है, रेकी वेकी सीख रही है, बट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन मोर देन 1 लाख लाइव्स। 1 लाख छोटा नहीं होता। मैं एक स्पीकर हूँ, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं जानता हूँ 1 लाख नंबर तक पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़े थे, और मुझे 8-9 साल का समय लग गया था। एंड दोस्तों उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगती है, इसी बीच शादी भी हुई। और शादी इसलिए नहीं की कि बस करनी है, क्योंकि दादाजी बीमार थे या उनकी इच्छा थी कि मेरे कहीं जाने से पहले ये हो जाए। तो ये सिंसियरिटी भी कि घर वालों के सबके इमोशंस को साथ लेके चलना, दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड यू हैव अ लॉट। थैंक यू। क्या बात है। आपको आपके गुरुओं से कौन कौन से 4-5 मंत्रास मिले जिनको आपने अपने जीवन में फॉलो किया, जो कि मैं चाहूँगा कि आप सभी यंगस्टर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि हम तो अब 40 के हो गए, तो लोगों को जब शेयर करते हैं ना, तो लोग सोचते हैं अच्छा ये सठिया गया है, मतलब सठियाने वाला है तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो अब इनकी ज़िंदगी निकल गई है, ये लोग शादीशुदा हैं, इनके बच्चे हो गए, अब ये करियर में सेटल हो गए, इसलिए अब ये ज्ञान बांट रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ज्ञान बांटें थोड़ा सा आपकी एज के सभी लोगों को। सो बेसिकली मेरे मेजर गुरुज जो है वो मेरे घर पे थे। ऑब्वियसली मेरे को रेकी सिखाने वाली कुमुद बोथरा मैम वगैरह हैं, बट जो मेजर लर्निंग चालू हुई वो घर से हुई। जैसे मेरी मॉम है जो हमेशा मेरे को जब क्रिटिसिज्म मिलता था उनको ज़्यादा मिलता था मेरे से, यार ये छोटी बच्ची को तुमने सर पे चढ़ा रखा है, या इसको तुम ज़्यादा फ्रीडम दे रही हो, ये सारी चीज़ें। तो मम्मी यही बोलती थी कि यार बिल्डिंग जब स्काईस्क्रेपर बन रहा होता है ना, तभी उसके फाउंडेशन को भी उतना ही समय लगता है जी। और जब फाउंडेशन बन रहा होता है ना तभी किसी को नहीं दिखता है। तो मैं तुम्हारा वही फाउंडेशन बना रही हूँ, जब स्काईस्क्रेपर बनेगा ना तब लोगों को दिखाई देगा। यू नीड टू हैव पेशेंस कि वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बने, सो दैट तुम्हारा स्काईस्क्रेपर स्ट्रॉन्गर देन एवर रहे। तो ये एक मेजर लर्निंग है जो मेरा रोज आई रिकलेक्ट ऑल ऑफ दिस। सेकेंड चीज जो थी, जो मेरे दादाजी ने मेरे को सिखाई थी, ही सेड कि इतिहास वही लिखते हैं जिनके हाथों से कलम खींची गई होती है। जब तक आपके हाथों से कलम नहीं खींची गई है तब तक आप कुछ अलग करने का सोचोगे नहीं। सो ही टोल्ड मी कि आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, आपको जो भी पत्थर फेंक रहा है वो पत्थर को इकट्ठा करके आपको खुद का कैसल बनाना, वो आपकी आर्ट है। तो वैसे आप करो, रो के बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो घर पे सिखाई गई थी। घर का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर आप खुद को ही डीमोरलाइज ना करें। देयर आर अप्स एंड डाउन्स, एंड जितने डाउन होते हैं उतने ही अप्स लिखे हुए होते हैं जी। सो वर्क हार्ड। 3 साल की उम्र में आपकी दादी जी को कैंसर था और फिर आपने मेडिटेशन वगैरह करना शुरू किया। were you really able to sit for meditation at the age of 3? मतलब मेरे बेटे को तो मैं आज 9 साल की उम्र में बिठाऊं तो वो तुरंत बोलेगा पापा नहीं हो रही आंख बंद, और मेरे देखते इधर देखते वो तुरंत आंख खोल देगा। सो सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, सोसाइटी में मेडिटेशन कैसे करें वो कोई नहीं सिखाता है। सिर्फ सारे बोलते हैं मेडिटेशन करो, आंख बंद करो, ब्रीदिंग पे फोकस करो, बट जो 3 साल या 4 साल का बच्चा है ना वो सोचेगा यार मम्मी ने आंख हटाई, मेरे को भागना है, मेरे को खेलने जाना है। Correct. या मेरे को आज कोई फ्रेंड्स के साथ मूवी देखनी है, कुछ भी देखता है आजकल, पेपा पिग चल रहा है, वो सोच रहे होते हैं यार पेपा पिग देखने मिलेगा जी। जब तक आप आपके माइंड के थॉट्स को एक एक को धीरे धीरे ब्रश नहीं करते हो, जब तक आप वो स्टेट में नहीं जाते हो, आप कोई भी उम्र में मेडिटेशन नहीं कर पाओगे। एब्सोल्युटली। सो जब मैं 3 years की थी तभी फर्स्ट गो में तो कभी कुछ नहीं होता है, तो आई हैव गिवन वेरी डिफिकल्ट टाइम्स टू माई मदर, बट आफ्टर शी डिडंट गिव अप एंड आई ऑल्सो डिडंट गिव हर डिफिकल्ट टाइम्स एनी मोर। तो इवेंचुअली 1-2 साल में आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग प्रॉपर, जो कहते हैं द वे यू रीच अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, वो 1-2 साल में हुआ सर, बट तब तक छोड़ा नहीं किसी ने। और दादी जी को हील कर पाए सर? हो पाए। शी इज 19 years विथ लिक्विड, शी इज 19 years लिक्विड का डाइट। वो राय का दाना भी नहीं मतलब गल सकती हैं, उनकी सारी सलाइवरी ग्लैंड्स बर्न्ट है। ओके। तो शी इज अ लिविंग मिरेकल। हमको डॉक्टर्स ने तभी बोला था कि शी विल जस्ट स्टे फॉर 6 months या 1 year। शी इज अ मिरेकल। ऑसम।
एंड दोस्तों मिरेकल्स होते हैं। इनफैक्ट भूमिका, Yes. मेरा एक प्रोग्राम द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, वो रोज रात को होता है 8 बजे से 9:30 बजे तक, और 28 दिन का होता है। देयर आई ओनली शेयर वन थिंग, कि थॉट्स में पावर होती है, और अगर आप जीना चाहें तो कितना भी जी सकते हैं। मिरेकल्स होते हैं इस दुनिया में, जहाँ लॉजिक खत्म हो जाता है वहाँ मैजिक शुरू हो जाता है। अब ये बताइए, ये साइंस की लॉजिक की दुनिया है। लॉजिक की दुनिया में किसी को कैंसर हो गया, उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कीमोथेरेपी लेना चाहिए, उसे रेडिएशन लेना चाहिए, उसे प्रॉपर डाइट का ध्यान रखना चाहिए। ये ऊर्जा दे के, हाथों से, दूर से, सोच के, कुछ मंत्र पढ़ के कैसे कोई हील हो सकता है? सो सर, ये सारा जो आप कह रहे हो ये आपके फिजिकल बॉडी के लिए है। जब कैंसर हुआ है, मेंटली एंड मेटाफिजिकली जो कहते हैं, ऑरा है, चक्र है, वो भी तो बहुत चीजों से जूझ रहा है। उसके लिए कौन सोल्यूशन देगा? करेक्ट। तो जब आपको कैंसर होता है, आधे लोग तो उसके डर से ही गिव अप कर देते हैं कि अब जिंदगी क्या। करेक्ट है ना? तो वो चीज में जब आप एनर्जी देते हो, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, जो हमको सिखाया जाता है बेसिक्स में। आप जब किसी को पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो, दैट मीन्स आप उसको पीछे से सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ आप बैटल मतलब लिव कर लोगे, आप बैटल जूझ लोगे। एंड हम जब भी किसी को हील करते हैं, हम उनकी क्वालिटी लाइफ के लिए हील करते हैं। क्वांटिटी तो कोई नहीं बढ़ा सकता, सो ट्रू, बट क्वालिटी इज व्हाट वी कैन एटलीस्ट स्ट्राइव ऑन, कि हाँ क्वालिटी लाइफ होना चाहिए। जितना भी जियो तुम क्वालिटी के साथ जियो। करेक्ट। तो हमारा बेसिक चाइल्डहुड में भी एक एक्सपेरिमेंट हुआ करता था ना, एक ट्री को तुम गालियां दो जी, वो नहीं जिएगा, और एक ट्री को तुम पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, वो ब्लूम करेगा। इनफैक्ट मैं ये वर्कशॉप में बताता हूँ, और एक आदमी ने मेरे कहने पे ये प्रयोग किया और उसने रियल में करके मुझे उसका रिजल्ट भेजा। तो ये मेरी मॉम ने भी मेरे को करवाया था। अच्छा, क्या बात। तो एक्चुअली प्रूफ कि हाँ ये होता है, क्योंकि बचपन में कैसा होता है, आप घर पे मेडिटेशन करते हो, जाके स्कूल में फ्रेंड्स को बोलते हो हाँ मैंने मेडिटेशन किया, वहां पे बोलेंगे ये सब कुछ नहीं होता, साइंस टीचर समझाएगी ये कुछ नहीं होता, दिस इज ऑल सुपरस्टिशन। फिर घर पे जाकर तुम क्वेश्चन करते हो, यार मम्मी सुपरस्टिशन है। फिर मम्मी ने सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कराया घर पे। ओके, फिर समझ में आया कि नो इट एक्चुअली वर्क्स। आई थिंक यू आर रियली ब्लेस्ड दैट यू हैव गॉट सच अ नाइस मॉम, जिनको ये सारी चीज़ें पता थी, उन्होंने पढ़ी थी, उनको ये विश्वास था। और आई थिंक आप भी एक ओबीडियंट चाइल्ड थे। अदरवाइज आजकल मम्मी की बात बहुत कम बच्चे सुनते हैं। पीपल थिंक कि यार मेरी मम्मी ने बोला है मतलब ऑर्थोडॉक्स है, या ना क्यों सुनूं, मम्मी को क्या आता है, मैं तो IT वाला बंदा हूँ, आजकल कंप्यूटर चलाता हूँ। सो नाइस ऑफ यू। तो भूमिका, मेरे पास रोज है ना कम से कम 10, 20, 25 ऐसी क्वेरीज आती हैं जहाँ पे लोगों को किसी न किसी तरह का पेन है, प्रॉब्लम है, तकलीफ है, इवन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। मैं खुद प्राणिक हीलर हूँ, मैंने प्राणिक हीलिंग बेसिक किया, एडवांस किया, आराटिक योगा किया, बट मैं आपके जितना वो हीलिंग प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई डू मास हीलिंग वंस इन अ वाइल। तो मैं चाहूँगा कि मैं तो खैर बेसिक ब्लेसिंग दे देता हूँ, दैट्स हाउ इट इज़, बट मैं चाहूँगा कि आप अगर ऐसे लोगों के लिए आप कुछ इमीडिएट सजेस्ट कर सके, जो शायद हीलिंग तो अभी हम नहीं चैनलाइज कर पाएंगे, बट आपकी कोई मेडिटेशन हो, या आप उनको कोई 5-6 चीज़ें जो डेली लाइफ में वो अप्लाई कर सकते हैं, इफ़ यू कैन सजेस्ट, जिससे कि सबको हेल्प हो सके। डेफिनेटली। सो सर एक चीज है जो सबके लिए मतलब सबका रामबाण इलाज है। बेसिकली सर कैसा होता है ना कि हम एक फोन है जो 256 GB का स्टोरेज लेके चल रहा है, करेक्ट, उसमें हम भरते हैं 500 GB डेटा, तो वो हैंग होगा ही होगा। 100%. वैसा ही ह्यूमन बॉडी है मेरे हिसाब से, जो रोज अगर हम हमारा जितना कलेक्ट कर रहे हैं थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड में, वो क्लीन नहीं करेंगे अननेसेसरी चीजें, तो नई चीजों के लिए जगह ही नहीं है। True. उसी वजह से ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं माइंड में, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं। सप्रेशन ऑफ इमोशंस की वजह से आपको मतलब हेल्थ इश्यूज आते हैं जी। बहुत सारी चीजें माइंड से रिलेटेड होती हैं। एब्सोल्युटली। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज क्लियर आउट योर सबकॉन्शियस माइंड वंस इन अ व्हाइल। उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज एक मेडिटेशन है। अगर आपको मेडिटेशन सिर्फ आंख बंद करके आप ब्रीदिंग पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो मे बी विजुअलाइज कि आप एक नेचुरल जगह पे हो, बीच है या माउंटेन है, वहां आप स्ट्रोल कर रहे हो, यू सी सनलाइट, then you see a ray of light जो आपको एनर्जी दे रही है यूनिवर्स की, that is visualization. Correct. Automatically दूसरे सारे थॉट्स नहीं आएंगे and you will reach that kind of a frequency. So ये मेडिटेशन है सर। और what we can do is we can use salt. Right. Salt हम रोज यूज करते हैं but we don't know its powers. It can actually absorb a lot of negativity around. हम रोज बात लेते हैं, we clean our physical body, but what about the mental body and what about the metaphysical body, right? उसको clear कौन करेगा? Salt actually absorbs all of the negativity around you. जब हम बाहर से आते हैं, हम बहुत लोगों को मिलते हैं,
जैसे मेरे को लगा लो, मैं सर रोज लोगों को मिलती हूँ जो लोग खुद की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं. करेक्ट. एनर्जी अराउंड इट इज नॉट वेरी पॉजिटिव. ट्रू. घर पे जाके व्हेन यू टेक अ बाथ, जहाँ आप बाथ सॉल्ट यूज करते हो या आप सॉल्ट यूज करते हो जब आप घर पे पोछा लगाते हो, नॉर्मल घर का सॉल्ट यूज करते हो पोछे में, वो क्लियर करता है खुद की एनर्जी, घर की एनर्जी, तो पॉजिटिविटी के लिए जगह रहती है. सो दीज आर अ फ्यू टिप्स जो मैं देना चाहूंगी. एक तो सॉल्ट हो गया, एक मेडिटेशन हो गया. वंडरफुल. दोस्तों, जैसे मैं भी कई बार इतने सारे प्रोग्राम्स करके जाता हूँ, घर जाता हूँ, और अगर मैं शाम को नहाता हूँ और अगर मेरे पास अवेलेबिलिटी है तो आई यूज़ सॉल्ट. आई पुट 1 or 2 टीस्पून इन माई बकेट. 1-2 टीस्पून डाल दीजिए एंड इट रियली गिव्स यू सो मच ऑफ रिफ्रेशिंग एनर्जी. आपका पूरा ऑरा क्लीन हो जाता है. जो भी नेगेटिविटी आपको लोगों से मिलके, क्योंकि लोगों के थॉट्स अलग अलग है. इनफैक्ट आप देखिए, ब्रह्म कुमारीज या बाकी स्पिरिचुअल लोग कहते हैं कि दूसरों के घरों का पानी भी नहीं पियो. क्यों नहीं पियो? इट्स नॉट बिकॉज कि उस पानी में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जिस इंटेंशन से वो घर में पानी के ऊपर रिसर्च हुआ है ना भूमिका, यू नो दैट, कि अगर पानी के क्रिस्टल को, अगर मैंने ये बॉटल लिया और इस बॉटल को मैंने बोला आई लव यू, इसके क्रिस्टल, इसको पानी को फ्रिज में जमाने के बाद इसके क्रिस्टल पूरे चेंज हो जाएंगे, हीरे जैसे दिखने लगेंगे, कुछ बढ़िया आकृतियां बन जाएगी. माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, ऑब्वियसली हम लोग अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे. और इसी को मैं बोलूँ आई हेट यू, या इसको ऐसे लोगों के घर में रख दूँ जो गाली गलौज करते हैं या बहुत नेगेटिव रहते हैं, बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, इसके क्रिस्टल बदल जाएंगे. और हमारी और आपकी बॉडी 75% हमारी बॉडी वाटर है एंड इसका इम्पैक्ट होता है दोस्तों. सो इसीलिए हमारे बॉडी को, हमारी प्योरिटी को करने के लिए मेडिटेशन तो हमेशा करना ही करना है. और साथ साथ में आप में से हर एक व्यक्ति सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं. कई बार मैं भी भूल जाता हूँ ना, आई रीपे फॉर दिस. भूमिका अभी रिसेंटली क्या हुआ, 3000 लोगों का एक प्रोग्राम था. प्रोग्राम वेंट वेरी वेल. उसके बाद मैं 7-8 दिन बीमार पड़ गया. और कई बार ऐसा होता है कि 6-6, 8-8, 10-10 महीने में बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज आई कीप दीज प्रिकॉशंस. और कुछ टाइम्स ये नहीं रखते हैं एंड यू डोंट नो विच एनर्जी कंटामिनेट्स यू. तो अभी भूमिका, क्रिस्टल्स का क्या रोल है हमारे लाइफ में? मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सभी को कोई ना कोई अंगूठी, कुछ ना कुछ लॉकेट, ये सब सजेस्ट किए जाते हैं. और कैसे सेलेक्ट करें कि कौन सा किसके लिए उत्तम है? यस, सो सर, क्रिस्टल हमारे जीवन में कैटलिस्ट का रोल निभाते हैं. जैसे कोई रिएक्शन हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शन दो चीज़ों का, उसमें कैटलिस्ट चीज़ें फास्ट कर देता है. वैसे ही क्रिस्टल आपके हर्डल्स को स्मूदन करता है. इट डजंट डिसॉल्व इट ऑल अवे, वो थोड़े स्मूदन करेगा, आपकी राइड को थोड़ी स्मूदन करेगा. इट गिव्स यू दैट पुश जो आपको हमेशा से चाहिए. क्रिस्टल्स चूज करने के लिए सर यूजुअली लोग गूगल दादा का सहारा लेते हैं. दे विल गूगल एंड उस पर सर 100-200 क्रिस्टल्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. यूजुअली उतना वो सही नहीं होता है. यूजुअली इट इज़ वेरी वेरी सब्जेक्टिव. जैसे आप टेलर के पास जाके खुद के कपड़े सिलाते हो, वैसे ही आई वुड सजेस्ट कि आपके आजू बाजू जो भी क्रिस्टल हीलर है, या इफ यू योरसेल्फ नो अबाउट क्रिस्टल्स, मे बी रीड, रिसर्च वेरी वेल. गूगल का भी अगर इस्तेमाल कर रहे हो, जस्ट रीड योरसेल्फ कि कहाँ से आ रहा है क्रिस्टल, ओरिजिन कहाँ का है जी. फिर उसका यूज कैसे करना है. सब ब्रेसलेट पहनना है, कितना पहनना है, क्योंकि 1 kg अगर मैं सब्जी में 1 किलो नमक डाल रही हूँ तो वो एक्स्ट्रा हो गया. अगर मैं उसमें 10 ग्राम्स डाल रही हूँ वो कम हो गया. वो स्वाद अनुसार जाना चाहिए. सिमिलरली फॉर क्रिस्टल्स, कौन सा ब्रेसलेट पहने, ब्रेसलेट नहीं और ट्री क्यों चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल, अभी ट्री होता है, इट इज अ सिंबल ऑफ ग्रोथ. तो डिपेंडिंग ऑन एवरीबडीज नीड्स हम सजेस्ट करते हैं क्रिस्टल्स. उनका शेप डिफर करता है, उनकी साइज डिफर करती है. तो ये क्या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होता है? यूजुअली सर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो होता था, दैट इज एस्ट्रोलॉजी. जो क्रिस्टल्स में हम यूज करते हैं इज वी यूज द एंटायर डेटा शीट ऑफ अ पर्सन, जिसमें आपको जरूरत क्या है, पहले आपके गोल्स क्या हैं, आप कौन से इश्यूज से जूझ रहे हो. सो लेट्स से आई वांट टू अर्न 100 crore rupees. अभी बताइए कौन सा क्रिस्टल? I mean that is one of the goals. So which crystal is used for money? So money के लिए सर we use pyrite. Okay. That is a money magnet, what we call. फिर ग्रीन एवेंचुराइन यूज होता है सर मनी के लिए. साइट्रिन यूज होता है. डिपेंडिंग आप कहाँ अटक रहे हो. आप मनी के लिए भी देयर आर फ्यू थिंग्स जो आप अटक रहे हो, यार आपका सब सही जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, तो शायद वो नेगेटिविटी के लिंक्ड है. ओके, तो उसके लिए दूसरा क्रिस्टल होगा. और अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है तो
सरसू एमेथिस्ट। एमेथिस्ट, ऑलराइट। मुझे भी सजेस्ट किया था मेरे एक टीचर ने कि एमेथिस्ट पहनो, सो आई हैव अ लॉकेट ऑफ एमेथिस्ट इन माय नेक एंड रियली दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल। सॉरी, मैं टेस्ट नहीं कर रहा था आपको, मैं जस्ट आपसे जानना चाह रहा था कि कौन कौन से क्रिस्टल्स होते हैं। आपने न्यूमरोलॉजी में भी किया है? हे भगवान, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, क्रिस्टल, रेकी और क्या क्या किया? एनाग्राम कोचिंग। ये क्या होता है? एनाग्राम कोचिंग सर ऐसा मेथड है जिसमें वी क्लासिफाई पीपल इनटू 9 टाइप्स एंड 27 सब टाइप्स दैट रीड्स योर बॉडी लैंग्वेज, दैट रीड्स टाइप ऑफ पीपल, मतलब बेसिकली 27 टाइप्स ऑफ पीपल की माइंडसेट्स हो सकते हैं। अलग-अलग तरह के माइंडसेट होते हैं। कोई लीडर है, कोई फॉलोअर है, तो ये सारा चीज सर वी यूज इनटू करियर काउंसलिंग फॉर काउंसलिंग पीपल जो ज्यादा ओपन अप नहीं होते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के वी हैव टू गो थ्रू कि इसका प्रॉब्लम क्या होगा, ये कहाँ से आ रहा है, मतलब इसका इशू कहाँ से आ रहा है। सो दैट इज व्हेन वी यूज इट फॉर साइकोलॉजिकल यूजेस, जिसमें हम उनको हील करते हैं, हम उनको कोच करते हैं। तो ये क्या कोई किसी तरह का साइकोमेट्रिक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है, या इट्स अ बंच ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आस्क, जिसमें आपको प्रेफरेंस पता चलता है बंदे का कि ओके ये है या ये है। इट इज नॉट वेरी पर्सनल क्वेश्चंस, तो बंदे को प्रॉब्लम भी नहीं होता आंसर करने में। उसमें आपको पता चलता है ओके ये बंदा नंबर 8 है, तो नंबर 8 का ये क्वालिटीज हैं, तो इसके इश्यूज ये हो सकते हैं और इसके प्लस पॉइंट्स ये हो सकते हैं। तो अगर इसके प्लस पॉइंट्स को हम पॉलिश करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ जा सकता है। ये मेरे लिए थोड़ा सा नया है। न्यूमरोलॉजी तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, बट वापस से इसका नाम बताइए। एनाग्राम कोचिंग। एनाग्राम कोचिंग, ये मुझे सीखना पड़ेगा या थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों ये सारी चीजें ना थोड़ी थोड़ी पढ़ना इसलिए जरूरी है हम सबको, ताकि हमें नॉलेज हो कि दुनिया में है क्या। जितनी चीजें पढ़ेंगे वो टाइम वेस्ट नहीं है, जितनी चीजें पढ़ेंगे उतने आइडियाज आएंगे, उतना हम बात कर पाएंगे, उतना हम आगे बढ़ पाएंगे। और जैसे कि भूमिका देखिए, इतनी सारी चीजें इतनी कम उम्र में उन्होंने पढ़ी है। इट्स अ मिरेकल भूमिका, इट्स रियली अ मिरेकल। ओके, एंड ये मिरेकल होते हैं दोस्तों इसी दुनिया में होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब जितनी ऊर्जा हम अपनी छोटी सोच, नेगेटिविटी या आलस में डालते हैं, उतनी ऊर्जा जब हम अपने सपनों में या किसी चीज के लिए पैशनेट होने में डाल देते हैं, तब होता है। भूमिका, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि जिस दिन आपको अपना विजन मिल जाता है, उसके बाद 10 साल के अंदर अंदर आप वर्ल्ड फेमस होने लग जाते हो। सो व्हाट इज योर विजन? सो माय विजन इज टू इंट्रोड्यूस मेटाफिजिक्स इनटू इंडियन स्कूल्स, जहां हम मेजर से मेजर बच्चों को ये सिखा सके, सो दैट आगे वाला जनरेशन जो है वो एक्चुअली मैनिफेस्टेशन समझे। ट्रू। वो ये समझे कि कार्बन जो चीज है वो डायमंड भी बनाता है, वो लेड भी बनाता है। आपको आपकी एनर्जी डायमंड की तरफ फोकस करनी है, नॉट द लेड। सच एन अमेजिंग मेटाफर। ओके, कार्बन से दोस्तों डायमंड भी बन सकता है और लेड भी बन सकता है, यानी आप वो लिखने का कोयला भी बन सकता है और आप डायमंड भी बन सकते हो। डायमंड का रेट किधर और लेड का रेट किधर, यार क्या बात है। सो भूमिका, अब सवाल ये आता है कि भूमिका ने इतनी सारी चीजें की, स्टूडेंट्स को भी भूमिका सिखाना चाह रही है, लेकिन चैलेंज ये आएगा या आ रहा है कि यूथ डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज्यादा हो गया है। गोल्स नहीं है। आपको तो भगवान ने एक अच्छी फैमिली दी जिसके कारण आप अटके हुए रहे, बट जब इतने सारे डिस्ट्रैक्शन हैं और ऊपर से भाग दौड़ भी बहुत है कि यार इंजीनियरिंग करो, CA बनो, करियर बनाओ और कुछ ना कुछ करो, उस केस में सोसाइटी कहती है ये क्या कर रहे हो न्यूमरोलॉजी, राइट? तो अगर ऐसे सोसाइटी, ऐसे पेरेंट्स को आपको इनको समझाना हो कि भाई ये काम करती है चीज, और स्पेशली एक सवाल इससे जुड़ा हुआ मेरा और भी है, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसके लिए मैं इन चीजों को, मतलब मेरी जिंदगी में जो जो मैं चाहूँ, तो पहली चीज तो मेरा क्वेश्चन है कि पेरेंट्स को या बड़ों को और यूथ जो डायरेक्शनलेस है उसको कैसे समझाते हो आप, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से वो सीख जाए। दूसरी चीज, इसको अगर मेरी जिंदगी में मुझे अबंडेंस लानी है, पैसा लाना है, अट्रैक्शन करना है, घर लाना है, विदेश ट्रिप्स, बड़ा बिजनेस करना है, तो उसके लिए कैसे मैं इस विद्या को इस्तेमाल कर सकता हूँ? Definitely. So sir, पहली बात तो what I would tell all the parents is कि एक्चुअली हियर योर चिल्ड्रन आउट। जब आपका एज गैप इतना बड़ा है, आप जनरेशन स्किप करके आप जब नीचे वाले जनरेशन, छोटे जनरेशन से बात कर रहे हो, उसकी प्रॉब्लम्स ही अलग है। जैसे अभी कोविड में जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो बच्चे स्कूल गए हैं सर, उनको इतना सारा हमने ही खुद ने आईपैड या ऑनलाइन सिखाना चालू कर दिया है कि उनका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। बिल्कुल। फिर अचानक से तुम स्क्रीन टाइम हटा लो तो बच्चा
मतलब तुमसे Confused छुप हो के रहा है। करेगा चीजें, वो रिबेल करेगा, वो अग्रेसिव होगा। जी स्क्रीन टाइम दीजिए बट यू वॉच ऑन कि वो क्या देख रहे हैं। करेक्ट। उनको कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री दिखाइए, उनको डिस्कवरी दिखाइए, उनको जो मूवीज है जिसमें से एक्चुअली तुम कुछ सीख सकते हो वो दिखाइए। करेक्ट। सो चीजें कैसी होती है सर, पेरेंट्स का भी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पेरेंट्स को यही एक चीज है कि यार आपका बच्चा अगर आपको आके बोल रहा है कि यार मेरे को ये नहीं और ये करना है, जस्ट हियर देम आउट, जस्ट सिट एंड डिस्कस। जब आप फैमिली रिलेशन रखते हो घर में तो बच्चा आके आपको सब कुछ बोलेगा। व्हेन यू सी कि हाँ आपका बच्चा नॉर्मल सोसाइटी में सीए इंजीनियरिंग या ये नहीं करना चाहता है, कुछ और करना चाहता है, हियर देम आउट, गिव देम अ चांस, ट्रू, यू नो, बिकॉज यू लिव ओनली वंस यार, एक बार चांस दे दो। करेक्ट। है ना? बट वो चांस देके दूसरे रास्ते पे निकल जाते हैं, दिक्कत है, आपकी तरह सीधे रास्ते पे नहीं रहते ना। दैट इज अगेन कि यूथ अभी इतना डिस्ट्रैक्ट हो रहा है ना सर, उसमें एक मेजर चीज है हम खुद को ही एक्सक्यूज देते हैं। आज मैंने तय किया है कि मैं 2 घंटे अगर मेडिटेट करूंगी, वो मेरा एक डेडिकेशन हो गया वो चीज की तरफ। मैं खुद को ही अगर एक्सक्यूज दे रही हूँ तो आई एम नॉट बीइंग वेरी सिंसियर टुवर्ड्स माय सब्जेक्ट। मेरे को और कोई क्या सपोर्ट करेगा? वेरी ट्रू। अगर तो मतलब पहली प्रॉब्लम तो बच्चे में खुद में है कि बच्चा ही खुद ही क्लियर नहीं है। तो बच्चों क्लियर हो जाओ यार, हैं? अगर आपको इतनी जबरदस्त सफलता चाहिए तो क्लियर होना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 पेरेंट्स के लिए कि पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करो। ओके, और मोर ओवर सर एक बार जब खुद बंदा इतना सिंसियर होता है, वो सिंसियरिटी दिख के आती है। जी, कोई ना कोई आपको सपोर्ट करेगा ही करेगा। मोर ओवर आप खुद को जब सपोर्ट कर रहे हो तब आपको और दूसरे सपोर्ट्स की कभी कभी जरूरत नहीं लगती है। कभी कभी कोई और एंजल बन के आपको एक बार सपोर्ट कर देता है, उसका हाथ पकड़ के आप जर्नी चालू कर देते हो। मोर ओवर व्हाट आई हैव डन सिंस चाइल्डहुड इज मेंटेनिंग अ डायरी, जिसमें आप सारा लिखते हो कि मेरे को करना क्या है। लोगों को यही नहीं पता है मेरे को करना क्या है। वो बस चलते फिरते रोबोट्स हैं। कहते हैं ना, इट इज अ डिफरेंस कि यू जस्ट एग्जिस्ट एंड यू एक्चुअली लिव योर लाइफ। करेक्ट। तो व्हेन यू वांट टू लिव योर लाइफ, आपको आपके जीवन का मकसद नहीं पता है, आपको विजन नहीं पता, आपको क्या पसंद है वो नहीं पता है। वो पूरा जो यूथ का ट्रेंड चल रहा है, सबको ये पसंद है, सबको ये पसंद होना चाहिए, तो मेरे को भी यही पसंद है। वैसी चीज में हम फंस जाते हैं, हम खुद को नहीं खोजते हैं। True. तो मेंटेनिंग अ डायरी में ये एक बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है कि यू नो व्हाट यू एक्चुअली वांट। आप यूनिवर्स को एक्चुअली सिग्नल्स दे रहे हो कि यार मेरे को ये चाहिए। Absolutely. राइट? उसमें एक चीज हो जाता है, हम लोग यूज करते हैं नेगेटिव वर्ड्स लाइक नो, डोंट। वी डोंट अंडरस्टैंड यूनिवर्स एंड आवर सबकॉन्शियस माइंड डजंट अंडरस्टैंड द वर्ड नो। मैं कहती हूँ यार मेरे को सक्सेस चाहिए, इज वन टाइप ऑफ सेइंग कि मेरे को सक्सेस चाहिए। दूसरी टाइप लोग क्या कहते हैं, मेरे को फेलियर नहीं चाहिए। माइंड क्या रीड करता है, मेरे को फेलियर चाहिए, नहीं तो रीड ही नहीं करता। फिर आपको वही देगा। आप वो पिक्चर भी वही आ रही है ना, फेलियर की पिक्चर आ रही है, क्योंकि माइंड थिंक्स इन टर्म्स ऑफ पिक्चर्स। या सो व्हेन यू सी कि अच्छा मेरे को वर्ल्ड टूर चाहिए, लगा लो जी, आई एम एक्चुअली डूइंग दैट वर्ल्ड टूर, स्टार्ट इमेजिनिंग दैट, सो योर ब्रेन विल बी एक्चुअली वर्किंग इनटू दैट डायरेक्शन कि आपको कभी ना कभी वो मैनिफेस्ट करा है। एब्सोल्युटली। ऐसे नहीं कि डायरी लिख के सब बैठे हैं, हार्ड वर्क भी करना है, बट ऑल्सो मेंटेनिंग अ डायरी रियली हेल्प्स टू कीप यू मोटिवेटेड एवरी डे। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसको कैसे आपकी विद्या को यूज करते हैं? लाइक रेकी को मैं कैसे यूज करूं, मैनिफेस्टेशन को, मेडिटेशन को, तो हाउ डू वी यूज थिंग्स टू अट्रैक्ट इन लाइफ? सो बेसिकली जब हम रेकी की बात करते हैं, वी गिव आवरसेल्व्स एनर्जी, पॉजिटिविटी, सो दैट चीजें फास्ट हो, चीजें बेटर हो जी। जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं सर, वी आर अ मैग्नेट। हम पॉजिटिव थिंग्स अगर मांग रहे हैं तो यूनिवर्स जोर से पॉजिटिव थिंग्स ही भेजेगा। जब हम नेगेटिव थिंग्स मांग रहे हैं, जैसे मेरे को ये नहीं होना चाहिए, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं सर, मैंने ये रिसर्च किया हुआ है कैंसर पेशेंट्स के ऊपर। अच्छा। 90% ऑफ द कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेज पे डरे हुए होते हैं कि मेरे को कैंसर ना हो जाए इन देयर लाइफ्स। अच्छा। एंड दैट कम्स रनिंग बिहाइंड यू। वाओ। So when you stop, being afraid of things and you start taking things one day at once, जब आप वॉरियर बन के लाइफ जीते हो तो ही चीजें होंगी। करेक्ट। मैंने कहीं पढ़ा था सर, होमो सेपियंस जब हम व्हेन वी वर होमो सेपियंस, तभी और 5 स्पीशीज थी सर वर्ल्ड में जी। द फैक्ट कि हम 5 से ज्यादा सर्वाइव करे हुए हैं, दैट मीन्स वी हैव आवर एबिलिटी कि हम कुछ भी चीज को ओवरकम कर सकते हैं। इट इज आवर चॉइस वेदर टू गिव अप और नॉट। इनफैक्ट जब हम थे उस समय, हम लोग कमजोर थे और हमसे बहुत ताकतवर प्रजातियां थी, लेकिन हम लोगों की एक एबिलिटी, इनफैक्ट 2 एबिलिटी, एक हम साथ रह पाते थे और दूसरा हम साथ इसलिए रह पाते थे बिकॉज वी वर एबल टू टेल गुड स्टोरीज टू ईच अदर टू स्टे कनेक्टेड। इसीलिए
फिर हम लोगों ने बहुत सारे रिचुअल्स बनाए और उसके कारण हमने बड़ी बड़ी प्रजातियों को हरा दिया. सो इंसान ब्लेस्ड है विद ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड थिंग्स. एंड दोस्तों ये फैक्ट ऑफ लाइफ है, जो आप मांगते हो वही आपको मिलता है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो बहुत बड़ी सफलता हो. ट्रू और नॉट? डेफिनेटली करेक्ट. और एनर्जी वाइज कैसे समझना है वो आप भूमिका से कनेक्ट कीजिए. शी विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू बेटर, क्योंकि शी प्लेज विद एनर्जी. एंड दोस्तों मैं आप सभी को भी रेकमेंड करूंगा इस समय कि आप में से हर एक इंसान एटलीस्ट एक कोई भी ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी सीखे, चाहे रेकी, चाहे प्राणिक हीलिंग, चाहे क्रिस्टल हीलिंग, चाहे और कोई थेरेपी. क्यों? क्योंकि इससे आपको ये समझ में आएगा रियल में कि हम फिजिकली तो दिख रहे हैं लेकिन एक्चुअल में एनर्जी है, ऑरा है, यूनिवर्स एनर्जी के रूप में काम कर रहा है. और इसीलिए भूमिका मैंने प्राणिक हीलिंग सीखा था. मुझे लिटरली समझ में आया, एक प्रयोग हम लोगों ने किया था कि एक इंसान पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के पैसे अर्पण कर रहा है, पैसे चढ़ा रहा है, और उसका उस समय हमने जब ऑरा चेक किया तो इट वाज एक्सपैंडेड. और एक इंसान बिना श्रद्धा के भगवान के पैसे चढ़ा रहा था, उसका ऑरा वाज कॉन्ट्रैक्टेड कंप्लीटली, उसका ऑरा था ही नहीं. एज इफ एक इंसान जो बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था, ऑरा इज गायब, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, मेडिटेशन करके आ रहा है, ऑरा इज लाइक एक्सपैंडेड. तो दोस्तों ये एनर्जी साइंस आपको अभी बड़ा ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ या भूमिका क्या बात कर रही है, बट ये सब चीजें आप एक बार सीखें जरूर, मेरे कहने पे सीखें. भूमिका, कैन यू आल्सो से इट टू देम? यस, प्लीज सीखें, क्योंकि आपको जब पता चलेगा आपकी फिजिकल बॉडी के अलावा आपके पास मेटाफिजिकल बॉडी है जिसमें चीजें ज्यादा जल्दी से अफेक्ट होती हैं. आपकी जैसे पॉजिटिव ऑरा है, यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, गुड काइंड ऑफ पीपल, एंड जैसे आप जिनके साथ रहते हो वैसे आप बनते हो. सो इवेंचुअली इट इज द की टू सक्सेस. सो वंडरफुल. जाते जाते वुड यू लाइक टू शेयर एनी ऑफ योर चैलेंज, और उससे आप कैसे ओवरकम कर पाए? सो मेजर चैलेंज तो था, एक तो सब्जेक्ट मेटाफिजिक्स, नोबडी नोज कि ये एक्चुअल सब्जेक्ट है, साइंस का डिग्री है जी. तो ये एक बड़ा चैलेंज था. सेकंड चैलेंज वाज बीइंग अ गर्ल एंड ऑफ दैट एज. सारे आके कोई सीरियसली लेता ही नहीं होगा. कोई सीरियसली नहीं लेंगे सर. मेरा फर्स्ट क्लास था. आई हैड एन आंटी हु वाज 50 years old. शी वाज अ रेकी मास्टर, बट शी स्टिल कम टू लर्न रेकी फ्रॉम मी. Before 10 minutes before the class, she meets me and she says, बेटा आपकी जितनी उम्र है ना उससे डबल से तो मैं रेकी कर रही हूँ टाइम से. एंड दैट मेड मी नर्वस. आई वाज लाइक यार भूमिका डबल से वो रेकी कर रही है तो क्या सिखाएगी उनको? करेक्ट, राइट. देन आई calmed myself down. यार if she's come here, that means universe has sent her to learn something. Correct. Let's just go with the flow. देखते हैं. And today I'm still in touch with her and she says यार the first टाइम व्हेन आई थॉट कि हाँ मिरेकल्स एग्जिस्ट, ओल्ड सोल्स होते हैं, एज के अलावा भी किसी की मेंटल कैपेबिलिटी या मैच्योरिटी हो सकती है. तो ओल्ड सोल मतलब देवी की सोल? नहीं. सो या नेवर लाइक जो भी इश्यूज होते हैं, आई वुड रियली फ्रेम इट इन सच अ वे, जो भी इश्यूज होते हैं दे आर बेसिकली टीचिंग यू, गिविंग यू न्यूअर अपॉर्चुनिटीज कि हाँ यार ऐसे जीना है जी. लेसन्स होते हैं. तो दोस्तों ये देखिए, आप मिले भूमिका गाला से, इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी. आप अगर इस पूरे इंटरव्यू को ढंग से देखें तो बातें तो सब लोग नॉर्मली करते हैं, लेकिन देखिए सब्जेक्ट कौन से चुने भूमिका ने, या सब्जेक्ट्स ने उसको चुना. बस जब सब्जेक्ट ने उन्हें चुना या मदर ने उनको इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने अपना 100% दिया. 100% भी इसलिए दे पाई क्योंकि शी लव्ड इट, राइट. एंड उनके पेरेंट्स ने ये फ्रीडम दिया कि यार वॉट एवर यू आर लविंग जस्ट गो फॉर इट. उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी जो पॉसिबिलिटी थी वो खोजने में, और पॉसिबिलिटी मिलने के बाद कि हाँ मैं सेल्फ पेस्ड खुद की स्पीड से पढ़ाई भी कर सकती हूँ, पीएचडी भी कर सकती हूँ, क्रिस्टल हीलिंग भी सीख सकती हूँ, रेकी भी सीख सकती हूँ, न्यूमरोलॉजी भी सीख सकती हूँ, एनाग्राम कोचिंग भी सीख सकती हूँ. जब इतनी सारी चीजें भूमिका ने सीख ली, 7 सब्जेक्ट में पीएचडी, आई मीन दिस इज नॉट समथिंग ऑर्डिनरी. मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को तो आपको अपने घर के हर बच्चे को पहुंचाना है, हर एक बच्चे को दिखाना है कि बेटा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा तो तेरा फ्यूचर क्या हो सकता है, और जब तू फोकस्ड रहेगा तो तेरा फ्यूचर क्या हो सकता है. हर एक पेरेंट्स को दिखाना है. पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर पाते बच्चों को, क्योंकि पेरेंट्स बच्चे पैदा तो कर देते, बच्चों को समझ ही नहीं पाते. ऑलराइट, एंड दिस इज वेयर लॉट ऑफ किड्स आर नॉट एबल टू रीच. पेरेंट्स सीधा कहते हैं डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा, ये ही करेगा, वो ही करेगा, ऐसा ही करेगा, MBA ही करना है तुझे.
एंड आई थिंक दिस इज अ मिस्टेक, क्योंकि आज के यंग किड्स के पास इंटरनेट है और इंटरनेट पे वो हज़ारों ऑप्शंस की तलाश कर रहे हैं. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ ध्यान दें, क्योंकि अदरवाइज ये बड़ा इशू हो सकता है. भूमिका, एनी लास्ट मैसेज जो आप शेयर करना चाहते हैं हम सभी के साथ? एनी लास्ट लर्निंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस ऑफ हीलिंग 1 लाख पीपल? One thing is dream big. जो आप भी, मैंने आपको देखा है, you are a big believer of dream big. True. जब when I was 7, sir, I would like to share a story. हमारे वहाँ बोरीवली, when I stay in Mumbai, हमारे वहाँ बोरीवली में एक घंटा पान वाला है. जी. ठीक है. He has a Guinness Book of World Record का record because he rings the bell घंटा every time he makes a pan. Okay. तो वहाँ पे पापा मेरे को पान खाने ले गए थे. वहाँ पे I saw a golden record and I was really attracted. यार ये बड़ा अच्छा है. शाम को घर पे आके मम्मी कराती थी, डायरी लिखो, मेरे को वो गोल्डन चीज चाहिए. तो मॉम वाज लाइक, क्या गोल्डन चीज थी? मतलब रिकॉर्ड था कोई. तो मम्मी बोलती है, रिकॉर्ड है ना, बड़े लोगों को मिलता है. व्हेन यू आर एडल्ट यू कैन एक्चुअली ट्राई. आप बहुत छोटे हो उसके लिए. एंड आई वाज लाइक, ठीक है. मैंने बुक में लिख दिया था, आई वांट अ रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड व्हेन आई टर्न 18. का ठीक है. देन आई स्टार्टेड वर्किंग. आई फॉरगॉट एक्चुअली, वी चेंज्ड हाउसेस आल्सो, तो बुक भी गुम गई थी. जी. When I was 18, सर 1 month के पहले मेरे को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कांटेक्ट किया कि वी नो यू आर हीलर, आप क्रिस्टल्स कलेक्ट करते हो, एट दिस एज यू आर द यंगेस्ट क्रिस्टल कलेक्टर, व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर योर रिकॉर्ड? एंड आई वाज लाइक, ओह शिट, थिंग्स एक्चुअली वर्क. आपने जो मैनिफेस्ट किया है व्हेन यू आर 7 एंड वही चीज आपके पास आ रही है व्हेन यू आर 17 and a half बिफोर योर 18th बर्थडे. तो इट्स मैजिकल, राइट? तो दैट इज द स्टोरी ऑफ माई फर्स्ट रिकॉर्ड. वैसे ही सर आई मैनिफेस्टेड गोइंग टू ऑक्सफोर्ड. क्या बात है. हार्वर्ड से कोर्स करना. तो ये सारा चीजें, ड्रीम बिग नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा. Awesome. So what do you consider your biggest achievement till date? My biggest achievement is seeing smiles at home when I go home. कोई भी रिकॉर्ड आता है, कोई भी अवार्ड आता है, या कोई भी ऐसा इंटरव्यू होता है, they are really very happy. कितने? My friends are very proud. कितने ऐसे अवार्ड्स आ गए अभी तक? Sir, 75 plus awards. Oh my God, 75 plus awards. भूमिका, मैं आपको सबके सामने एक ही वादा कर सकता हूँ, आज के बाद जितने भी शायद मेरे टॉक्स होंगे, उनमें से जितने भी मैं एग्जाम्पल्स दूंगा, उनमें से शायद एक मेरा फेवरेट एग्जाम्पल होगी भूमिका गाला. Thank you so much. This is what I can really probably, because जब मैं सोच रहा हूँ तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि 10 साल लगता है. अगर आपने 10 साल पूरा अपने आप को झोंक दिया एक काम में, तो वो काम आपको दुनिया का सब कुछ दिला सकता है. एंड यू आर अ लिविंग टेस्टिमनी फॉर दैट. सो दोस्तों, देखिए कितनी सारी पावर्स होती है जब आप अपने थॉट्स को क्लियर रखते हैं. आप भी ये करें, भूमिका से सीखें, उनके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें. मैं इस वीडियो के नीचे आपको उनका लिंक दूंगा इंस्टाग्राम पेज का. यूट्यूब वीडियोस भी बनाते हो आप आजकल? नॉट येट. बनाना शुरू करो. आई थिंक यू हैव गॉट टन्स ऑफ नॉलेज, और वो सारी नॉलेज लोगों तक पहुंचनी चाहिए. सो वो नॉलेज आप तक भूमिका जल्दी पहुंचाएगी, ये कमिटमेंट लेते हैं भूमिका से. यहाँ से जाते ही आपको यूट्यूब चैनल बनाना है, चाहे आप मोबाइल से बनाओ, चाहे आप 1-1 मिनट के शॉर्ट्स बनाओ, आधे मिनट के बनाओ, बट भूमिका, योर नॉलेज इज फैंटाबुलस. ये पहुंचनी चाहिए लोगों तक. Alright, so thank you so much for coming to the studio, Bhumika, and everybody. धन्यवाद आप सभी ने ये वीडियो इंटरव्यू देखा. इस इंटरव्यू को फैला दीजिए, हर घर में जाना चाहिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक. एंड एट द सेम टाइम दोस्तों, यू कैन सब्सक्राइब एज वेल एज लाइक. एंड मुझसे भी ज़्यादा भूमिका के इंस्टाग्राम पेज पे जाएं आप, और उन्हें उनके काम को लाइक करें. थैंक यू भूमिका फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम मुंबई. एंड दोस्तों, थैंक यू सो मच. आपने भी ये वीडियो पूरा देखा. लव यू. टेक केयर.